हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो बोल रहे थे कि इसे कैसे यूज किया जाए। सर आप इसे थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। तो मैं बताता हूँ कि सिविलियो एक्चुअली करता क्या है और ये कैसे इस पे आप अपना बिल बना सकते हैं सिंपल वे में। काफ़ी है ये। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि इस पे चाहे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे छोटा कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी बिल बना के अपने क्लाइंट को बिल सबमिट कर सकता है, अपने पेमेंट को ट्रैक कर सकता है और सब कॉन्ट्रैक्टर को जो ट्रैक कर सकता है कि कितना पेमेंट किसको दिया हुआ है। सबसे मेजर मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉन्ट्रैक्टर जब क्लाइंट के पास काम करता है तो वो हर मंथ बिल उसे बनता जाता है, उसे पेमेंट होता जाता है, लेकिन वो ट्रैक नहीं रख पाता है या मैनुअली ट्रैक रखता है। तो उसे पता नहीं होता है कि अकाउंट में कब पैसे आए, कितने आए, क्या आए। उसे ट्रैक नहीं कर पाता है। तो मैनुअली लिखने की कोशिश करता है और 2 साल बाद क्लाइंट के पास जाता है तो कहता है, सर मुझे अपना लेजर लेजर दे दो मेरा, ताकि मैं पता कर पाऊँ मेरा मिसमैच कहाँ पे हो रहा है। तो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल क्लेम करेगा, उसे कब कब पेमेंट मिलेगा, अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे देगा वो सारा का सारा एकदम उसके डिजिटल फॉर्मेट में होगा। उसे मिलेगा यहाँ पे। सिंपली आप सिविलियो में चले जाइए और यहाँ पे आप वेब को ओपन कीजिए। ठीक है। लॉगिंग आप हैं तो साइन अप ले लीजिए, वरना आप लॉगिंग कर लीजिए। ठीक है ना, मैं लॉगिंग करके आपको दिखाता हूँ सिंपली। सिंपली आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यूजर के डैशबोर्ड पे। ठीक है। 1 महीने का ट्रायल वर्जन आपको फ्री मिल रहा है, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा इसे। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हम पहला काम करेंगे कि आप हम अपना, जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर हैं तो हम अपना इसमें पहले डिटेल भरेंगे। तो डिटेल भरने के लिए सिंपली सेटिंग में चले जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद आप पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एड कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे है। एड कॉन्ट्रैक्टर की प्रोफाइल। कॉन्ट्रैक्टर मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर, जो बंदा बनाएगा जो काम करेगा वो है एड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो सिंपली आप एड कॉन्ट्रैक्टर पे कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर मान लेता मैं प्राइम परफेक्ट। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना ले लीजिए, आप जो भी हो। जीएसटी आप जो भी ले लीजिए। ठीक है। जो भी आपका हो। यूपी। एड्रेस मैंने कर दिया नोएडा। ठीक है। बैंक अपना डाल दीजिए, SBI। ठीक है। आप IFSC जो भी होगा अपना वो डाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना लोगो कंपनी का ऐड कीजिए। ठीक है। वो लोगो आप देख लीजिए 250 बाई 250 का होना चाहिए। ठीक है। आप आप इसे अब जब अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही अपना करेक्शन करके वो ले लेगा। तो डन पे इसे परेशान मत होइए आप। ठीक है ना। हाँ, लेकिन सिग्नेचर के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको 300 बाई 100 का, आपको 25 KB का लेना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं सिग्नेचर के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे, आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है। ये मेरा सारा का सारा हो गया। ठीक है। ये सेव हो गया। ठीक है। अब हमारा प्राइम परफेक्ट का आपका कंपनी का डिटेल भर दिया आपने। ठीक है। अब हम जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब हमें किस क्लाइंट को बिल सबमिट करना है वो क्लाइंट का यहाँ डिटेल भरिए। ठीक है। मान लीजिए क्लाइंट हो गया टाटा इंफ्रा PVT LTD। ठीक है। जीएसटी आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसका जो जीएसटी रहेगा। ठीक है।
ठीक है, एड्रेस मैंने नोएडा डाल दी। कॉन्टेक्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो उसका एक्चुअल है। ईमेल भी आप डाल दीजिए। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मुझे पहला बिल बनाना है टाटा को। ठीक है, तो मेक बिल में चले जाइए। ठीक है, मेक बिल में जाएंगे तो यहाँ पे पहले से ही प्रोजेक्ट काफ़ी है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रोजेक्ट में गया मैं यहाँ पे, यहाँ सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। वेट, तो मैं डैशबोर्ड पे गया तो यहाँ मेक बिल में आया। ठीक है, मेक बिल में आते ही पहले ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेव रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपको पहले यहाँ पे देना पड़ेगा प्रोजेक्ट का नेम। टाटा कंपनी है, वो कौन सा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट करती होगी टाटा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाटा में क्या कर रहा है, रिधिमा प्रोजेक्ट करके है नाम इसका, रिधिमा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट अपने आप ही आ जाएगा टाटा। ठीक है, आपने जो भरा था उसका सारा का सारा है। ठीक है, एड्रेस क्या है, नोएडा। ठीक है, आप यूपी डाल दीजिए यहाँ पे, यूपी। ठीक है ना, ये आप सेव कर लेगा उसे। ठीक है ना, ये सेव हो गया और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रिधिमा प्रोजेक्ट आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों आ गया, एक क्लाइंट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट में जाइए, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे मेजरमेंट शीट पे। ठीक है, अब मेजरमेंट शीट पे आते हैं। मेजरमेंट शीट पे आप कोई मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आरएमसी भी हो गया, तो सिंपली आपको करना है आरएमसी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं री बार का भी करता हूँ, री बार भी होते हैं, तो री बार का करेंगे तो डायरेक्ट आपको स्टील का करेंगे आप, स्टील का, तो स्टील का आ गया है। ठीक है, रीबार का करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट रीबार के लिए आ जाएगा, कौन सा डाया इसमें यूज करना है। ठीक है, सिंपली आईएसएमबी, आईएसएमबी का अलग से आपको आप मिल जाएगा, कितना कौन सा बीम है, जैसे बीम आपने सेलेक्ट किया किस साइज का है वो साइज आपका आ जाएगा। ठीक है, यूनिट वेट बाय डिफॉल्ट आएगा, मान लीजिए मैंने ये साइज ले लिया तो यूनिट बाय डिफॉल्ट आएगा आपका। ठीक है, आप लेंथ डाल लीजिए। ठीक है, तो सिंपली मैं अभी क्या करता हूँ, चार पांच आइटम बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने वहां पे काम किया था प्लास्टर वर्क का। ठीक है, प्लास्टर वर्क काम किया था, लोकेशन कहाँ है, बेसमेंट में T35, टावर नंबर 35 में। ठीक है ना, अब मुझे जो मेजरमेंट लेना है वो एमएम में लेना है या मीटर में लेना है, तो मोस्टली मीटर में लीजिए, एमएम तो लंबा हो जाएगा, एमएम में लेंगे तो पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप मीटर में लेते हैं तो आपको एम ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एमएम में, और मीटर में लेंगे तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप, ठीक है, से 25.25। ठीक है, और ब्रीथ आप जो भी ले लेते हैं, मैं 5 मीटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा ये स्क्वायर फीट में। ठीक है, स्क्वायर फीट इसको आप बदल सकते हैं, स्क्वायर फीट की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, स्क्वायर मीटर में ले लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक वजह से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैं मोस्टली अभी चलिए स्क्वायर मीटर में ले लेते हैं, स्क्वायर मीटर में ही ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको जो भी डालना है रिमार्क में डाल दीजिए, T35, और सिंपली आप इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कंक्रीट, आर एम सी में क्यूबिक मीटर में डाल ले लेना मुझे, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, क्वांटिटी मैंने ले लिया 500। ठीक है, रिमार्क में आप जो भी डाल दीजिए ABC। ठीक है, कौन सा ग्रेड क्वांटिटी मैं उसको क्लाइंट को दे रहा हूँ, तो 10 का दे रहा हूँ, मैंने यहाँ डाल दिया
सन संधु सप्लायर कौन सा संधु, सिंपली मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो दो मेजरमेंट हमारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं एक स्टील का भी ऐड करता हूँ, स्टील, ठीक है। स्टील मीटर में ले लेते हैं, एमटी में ले लेते हैं इसे, ठीक है, टन, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ नहीं आएगा जब तक आप यहाँ डालेंगे, ठीक है ना। तो मैं 25 का डाल देता हूँ, ठीक है। लेंथ मैं ले लिया, मान लो 8 मीटर, ठीक है। और ये हो गया आपका नंबर, मान लो 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया इतना, ठीक है। आप इसका ज़्यादा भी ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ ताकि टन में आ जाए, ठीक है। ये मैं ले लिया। अगर हम केजी में लेते हैं तो ये 1900 आ जाएगा, ठीक है। इसे आपने ये किलो, केजी, केजी में 19 आ गया, ठीक है ना। तो मैं एमटी में लेता हूँ मैं इसे, एमटी, ठीक है। सिंपली मैंने ऐड कर दिया। तो हमारे पास 3 आइटम हो गए, ये 3, 1 2 3। अब मैं एक और आइटम ले लेता हूँ, आईएसएमबी, आईएसएमबी, ठीक है। आईएसएमबी में मैं केजी में लूँगा, ठीक है। कौन सा रहेगा, मैं बीम ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आईएसएमबी 500, आईएसएमबी 500 का लेंथ क्या हो गया हमारा, जो भी लेंथ होता है 55 मीटर मैं ले लेता हूँ फिलहाल तो, ठीक है। तो 4000 ये आ गया, ठीक है। इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास 4 आइटम, अब मल्टीपल्स आइटम्स कितने भी ऐड कर सकते हैं इसमें सिंपली। अब आपको सिंपली नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे जाके ये पूछेगा आपसे कि इसका रेट क्या है। तो प्लास्टर का रेट मैं ले लेता हूँ 25 रुपए स्क्वायर मीटर, 50 रुपए स्क्वायर मीटर। आईएसएमबी का ले लेता, आरएमसी का ले लेता हूँ मैं 4500, और स्टील का ले लेता हूँ मैं 5000, और इसका ले लेता हूँ मैं, क्योंकि केजी में है तो मैं ले लेता हूँ 55 रुपये, ठीक है ना। टोटल आपका आ गया इतना अमाउंट, ठीक है ना। आपको सिंपली नेक्स्ट पे जाना है। अब ये पूछेगा RA1 में बिल नंबर क्या था। RA1 में मैं बिल नंबर डाल दूँ 001, ठीक है ना। इनवाइस का डेट आ गया, वर्क ऑर्डर नंबर आपका जो भी डाल सकते हैं। बिल पीरियड आप ले लीजिए, मैं 1/6/25 टू 30/6/25 ले लिया, ठीक है ना। वर्क अप स्कोप सी बिल, सिविल वर्क एंड सिविल वर्क, आप उसको डालिए। ये नंबर आप ले सकते हैं, HAC नंबर जो आता है। तो मैं फिलहाल अभी यही ले लेता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब आप जीएसटी है या आईजीएसटी है, तो फिलहाल जीएसटी क्योंकि नोएडा में है जीएसटी लगता है। इसमें सिक्योरिटी रहेगा तो सिक्योरिटी आप भी ले सकते हैं 5% अपना, वरना आप उसे छोड़ दीजिए। अब आप इसे जनरेट कर दीजिए डायरेक्ट, ये आपको जनरेट हो गया, आपका पीडीएफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पीडीएफ हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे पीडीएफ ओपन करेंगे आपका ये लोगो आ गया और आपका डिजिटल सिग्नेचर आ गया। आपने जो जो आइटम लिया था सारा का सारा उसमें आ गया, ठीक है। आपने अकाउंट नंबर फिलअप किया था वो भी आ गया, ठीक है। अब मेजरमेंट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा और मेजरमेंट भी आएगा आपका इसी पीडीएफ में। अब हम आते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे आपने 28 लाख का बिल से सबमिट किया था। मान लो कि जितना आपने बिल सबमिट किया उतना बिल पास नहीं होता है, कुछ करेक्शन होती है उसमें। तो आप इसमें सिंपली जा, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे अप्रूव कितना हुआ, ठीक है ना। तो अप्रूव में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 27 लाख, ठीक है, 27 लाख। तो ये 27 लाख का यहाँ पे दिखेगा, मतलब जो अप्रूव पेमेंट हुआ वो 27 लाख हुआ है, ठीक है। अब अब हमें इसी इसी आरए बिल के अगेंस्ट में सब कॉन्ट्रेक्टर को ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप सिंपली वहीं चले जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे एड सब कॉन्ट्रेक्टर में आ जाइए, ठीक है।
इसे मैंने, मेरा सब कॉन्टेक्टर मान लीजिए एक राहुल है। राहुल कॉन्टेक्ट नंबर उसका जो भी आपका हो, ठीक है। एड्रेस नोएडा ही ले लेता हूँ मैं। जीएसटी नंबर अगर है तो ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए, ठीक है। पैन नंबर डाल सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लिख लीजिए। बैंक डिटेल जो डालना है डाल सकते हैं, वरना अब इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। एक सब कंटेंट हो गया। अब मैं एक और ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। एक राहुल हो गया, एक रमेश हो गया। कॉन्टेक्ट नंबर अपने हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं ले लीजिए। एड्रेस, एड्रेस बिहार ले लिया। कॉन्टेक्ट जीएसटी नंबर है तो ले लीजिए, वन नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। पैन नंबर एन ए कर दीजिए। बैंक डिटेल जो भी है तो कर सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए उसे, ठीक है। अब दो बंदे हो गए हमारे पास, तीसरा बंदा ये है, ठीक है। रा राजेश, राजेश कर लीजिए, या जो भी होगा उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। एड्रेस में बेंगलुरु ले लिया मैंने। जीएसटी नंबर नॉट एप्लीकेबल कर लिया। पैन नंबर भी नॉट एप्लीकेबल कर लिया, और अपना अकाउंट नंबर जो भी आपका लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तीन बंदों का आ गया। अब अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है तो इस तीन बंदों का बिल बनाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो पहले हम बिल बनाते हैं, ठीक है ना। आप बिल भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर हमें पहले बिल बनाना है, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाने के लिए पहले इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा किस कॉन्ट्रैक्टर बनाना है। हमें राहुल को बनाना है, ठीक है ना। सिलेक्ट आर ए बिल वन, इस प्रोजेक्ट के लिए आर ए वन हमने बनाया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक किया। अब सेम वैसे ही प्रोसीजर आपका, जो भी मेजरमेंट आपका है वो सेम प्रोसीजर इसमें है, ठीक है। ब्रिक, लोकेशन, बेसमेंट, ठीक है। हम अभी मिली ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं, स्क्वायर फीट में या एम क्यूब में लेते हैं। हम इसको क्यूबिक मीटर में देंगे, ठीक है। लेंथ मान लो 5 मीटर 550 ले लिया, और 2 मीटर इतना ले लिया, ठीक है। ये आ गया कितना एम क्यू, ब्रिक 230 और 2 मीटर 550, ठीक है। ये आ गया 3 एम क्यू, ठीक है। मैं इसे और बढ़ा देता हूँ, 32 एम क्यू आ जाए, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब ऐड करने के बाद यहाँ जाते हैं, सिंपली पूछता है कितनी रेट है। मैं 50 रुपये लेता है, एक 18,000 रुपया, ठीक है। सिंपली क्लिक कीजिए, प्रोसेस सारा का सारा वही है। आर ए वन ले लीजिए, आर ए वन ले लीजिए। आर ए वन ले लीजिए। वर्क ऑर्डर नंबर ले लीजिए, जो भी आपका वर्क ऑर्डर नंबर है, ठीक है। वर्क पीरियड ले लीजिए, 1/6/25 टू 30/6/25, ठीक है। सिविल वर्क, ठीक है। जीएसटी है नहीं, नॉन जीएसटी का बंदा है वो, तो आप सिंपली यहाँ पे अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी काट सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सिंपली चलिए, ये आपका बिल बन के यहाँ रेडी हो गया जी, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टर का, सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइम ने किया है राहुल को, ठीक है। इसका आपका जो राहुल का बैंक डिटेल था वो आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही बिल बनेगा आपका, यहाँ पे दिख जाएगा ये, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कितना बिल बना है राहुल का।
राहुल का बिल बना है RA1, लेकिन कितना का पेमेंट दिया है? अभी आपने पेमेंट कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कितने का बना था वो, तो यहाँ दिख जाएगा आपको। ठीक है, 17,000। ठीक है ना। अब हमें राहुल का पेमेंट करना है। ठीक है, तो राहुल का पेमेंट करने के लिए सिंपली हम जाएंगे सब कॉन्ट्रैक्टर में। ठीक है, यहाँ पेमेंट में आ जाइए। हमें राहुल का पेमेंट करना है। यहाँ इसी प्रोजेक्ट के लिए RA1 का अगेंस्ट में पेमेंट करना है। कितना पेमेंट कर दिया हमने? इसको मान लीजिए 5,000 रुपये दे देते हैं। ठीक है, 5,000 रुपया कब दिया? बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, कैश कीजिए, जो भी लिखना लिख दिए। यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, कैश लिख लीजिए या जो भी करना है। हमारा पेमेंट सेव हो गया। पेमेंट सेव करते ही यहाँ पे आपका ये आएगा कि अभी सब कॉन्ट्रैक्टर हमने पेमेंट कर दिया 5,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इतने का आपने बिल किया था, सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट इतना कर दिया। ठीक है ना, अभी प्रॉफिट कुछ नहीं, क्योंकि वहां से आपको पेमेंट मिला नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो राहुल को आपने RA1 किया, कैश में बिल किया हुआ है, 5 रुपये दिया हुआ है। फुल पेमेंट में यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि राहुल को कितना पेमेंट दिया गया। ठीक है, 5,000, 5,000 पेमेंट इसे दे दिया गया। अब आते हैं हम मान लीजिए दूसरे पे, तो अब ऐसे ही मल्टीपल आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट के, और सब कॉन्ट्रैक्टर को भी मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारा ये क्लाइंट से पेमेंट लेना है, तो क्लाइंट पे यहाँ सिंपली आइए, उसे ऐड पेमेंट कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए 17 लाख का आपने बिल किया था, तो उसमें आपको उसने 15 लाख रुपए दे दिया। ठीक है, ठीक है, किसे दिया? RTGS, जो भी नंबर डालना हो आप ना डाल सकते हैं, जो भी रेफरेंस नंबर है, पेमेंट कर दिया इसने। ठीक है, एड पेमेंट करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 15 लाख पेमेंट उसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 15 लाख रिसीव हुआ है, ये आपको सिंपली दिखा रहा है। ठीक है, आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा आपको कि 15 लाख यहाँ पेमेंट आ गया। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर का भी दिख जाएगा डिटेल। अब ये भी दिख जाएगा आपको 15 लाख कब आया था, 15 लाख पेमेंट आया था, RTGS आया था, ऐसे आया था। ठीक है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो या किसी का भी हो। ठीक है, आप लेजर देख सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर का, सब कॉन्ट्रैक्टर का लेजर देख सकते हैं, बिल देख सकते हैं कि कितना बिल बनाया आपने, सारा का सारा लिस्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं आप। पेमेंट लिस्ट देख सकते हैं, कितना पेमेंट कब का किसको दिया, तो ये आपको रिधिमान को पेमेंट कैश दिया था आपने। लेजर आपको इसको देख सकते हैं, तो हमने सिर्फ राहुल का लेजर बनाया था, तो ये राहुल को हमने कब का पेमेंट कैसे दिया है उसका लेजर आ जाएगा, ये कितने का बिल किया था, कितने का पेमेंट किया था। वैसे ही आपका क्लाइंट का आ जाएगा आपका, तो क्लाइंट में हमें सिर्फ टाटा का है, तो टाटा का हमारे पास लेजर यहाँ पे आ गया। 27 लाख आपने बिल बनाया था हमने, 15 लाख उसको पेमेंट हमें मिल चुका है, तो 12 लाख और बचा हुआ है। तो मल्टीपल आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इसमें ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीड हेल्प पे जाइए, क्लिक कीजिए, आप अपना आप क्वेरी हमें राइज कीजिए, हम आपको अपना मोबाइल नंबर उसमें एंटर कीजिए, एक्चुअल मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।